गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं राकेश गुड शर्मा। इवनिंग। गुड इवनिंग। आज मैं डिस्कस करने आया हूं आप लोगों के साथ एक ऐसे मुद्दे पर जिससे पूरा भारत ही नहीं, पूरा विश्व कहीं ना कहीं से इफेक्ट है और पूरे विश्व के ऊपर एक बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हुआ है। और वो इफेक्ट हुआ है इकोनॉमिक सेक्टर में। इकोनॉमिकल सेक्टर में हिंदुस्तान, बिकॉज ए डेवलपिंग कंट्री, एंड ड्यू टू दिस कोविड-19 की जो ये महामारी, वैश्विक महामारी जो फैली, इसने, मैं समझता हूं कि शायद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव हिला दी, या यूं कहूं कि एक बुनियाद को झकझोर दिया है। और हमारा इकोनॉमिकल सेक्टर जो है हर तरह से डिस्टर्ब हो गया। आज जरूरत है इस इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर को मजबूत करके और डेवलप करने की। हम किस तरह से इन प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए कोप अप कर सकते हैं, किस तरह से इंडियन इकोनॉमी ऊपर जाए, एक मजबूत बने, ताकि हिंदुस्तान डेवलप कर सके, हिंदुस्तान प्रोग्रेस कर सके। इसी बात पर, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ बहुत विशेष मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप केसरी हैं, जो एक्स जीएम है आईडीबीआई बैंक से, एंड जेएनयू से इन्होंने पीएचडी किया है इकोनॉमिक्स में, एंड बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं। हमारे साथ डॉक्टर महेश कौशिक हैं, आप रिसर्च फेलो हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। हमारे साथ डॉक्टर आशीष तारूदेव हैं, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं वोकेशनल कॉलेज, एंड उन्होंने पीएचडी किया है इकोनॉमिक्स में फ्रॉम दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, और ये भी जेएनयू से इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया अपना, और बहुत जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं हिंदुस्तान के। मैं आप तीनों अपने मेहमानों का बहुत हृदय से स्वागत करता हूं। और मैं सबसे पहले प्रदीप जी आपका भी स्वागत है। जी जी, प्रदीप जी आप ही के पास आता हूं। आप ये बताएं, इस प्रेजेंट सिनेरियो में इंडियन इकोनॉमी किस कदर प्रभावित हुई, आप क्या समझते हैं, आपके व्यू? जो कोविड-19 का जो प्रभाव है वो पूरे विश्व में, जैसा आपने कहा है, लेकिन उसका सबसे ज्यादा प्रभाव अगर देखा गया है तो इंडियन इकोनॉमी या भारतीय अर्थव्यवस्था पर हुआ। भारतीय अर्थव्यवस्था वैसे भी कोविड के पहले भी थोड़ा एक सुस्ती के दर उस पर चल रही थी, उसका ग्रोथ रेट घट रहा था, और कुछ उसके कई तरह के कोविड की मार ने इसको तो बहुत ही ज्यादा प्रभावित किया, और हमारी अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ रेट थी काफी नेगेटिव ग्रोथ रेट तो सभी जगह पर देखी गई ज्यादातर अर्थव्यवस्थाओं में, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा उसका इम्पैक्ट हुआ जो पिछले साल का कोविड था और उसके बाद की स्थितियां जो बनी। उसके बाद जो अभी फिर से कोविड का दूसरा जो अटैक हुआ है, इसमें थोड़ा सा उस तरह से अर्थव्यवस्था हमारी प्रभावित नहीं हुई जितना पिछली बार, क्योंकि पिछली बार उसने सारी तरह की एक्टिविटीज को बंद कर दिया था। लेकिन ये सारी एक्टिविटीज को न बंद करके गवर्नमेंट ने ऐसा निर्णय लिया कि हम जो है थोड़ा थोड़ा जो है कुछ जो ज्यादा जरूरी है सबसे ज्यादा उसको बंद करेंगे। थोड़ा देर से भी निर्णय लिया, तो उससे अर्थव्यवस्था पर तो असर जो है इतना कम, मतलब इतना ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन और तरह की व्यवस्थाओं में बहुत सा फर्क पड़ा है। जैसे कि डेथ रेट्स बढ़े, ज्यादा लोगों को कोविड का इन्फेक्शन हुआ, तो ये कुछ हद तक जो है ये भी कहा जा सकता है कि जो देर से इन्होंने निर्णय लिया उसका एक प्रभाव, और उसका हमको लॉन्ग टर्म में जो है इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन जहां तक अर्थव्यवस्था का सवाल है, उसमें जो है जो अर्थव्यवस्था के खास तौर से कुछ क्षेत्र हैं, जैसे कि हेल्थ सेक्टर है, उसकी तमाम तरह की कमियां हमारे सामने नजर आई, और हेल्थ सेक्टर में जो गवर्नेंस है वो इशू बहुत बड़े उभर करके आए हमारे सामने। और उसके अलावा जो है टूरिज्म, ट्रैवल और ये सारी एक्टिविटी जो पूरी तरह से, हॉस्पिटलिटी सेक्टर्स को सारा पूरी तरह से बंद किया गया है, तो ये सब जो है बहुत बड़े परिणाम जो है बाद में देंगे आएगा। जहां तक इस साल का सवाल है, अभी जो अनुमान था पहले 8% -8% जीडीपी ग्रोथ का, उसके हिसाब से तो अभी जो एस्टिमेट्स आए हैं एनएफओ को, वो तो ज्यादा अच्छे हैं कि -7.3 है। तो उस तरह से तो अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा मतलब माना जाए कि पहले जो एस्टिमेट था उससे कम प्रभाव पड़ा है। लेकिन ये इस साल का है, अगले साल का जो डेटा आएगा उसमें किस तरह की स्थितियां बनेंगी ये अभी कोई साफ साफ कह नहीं सकता। लेकिन
ठीक है, ये आपका कोविड हुआ है और कोविड का इम्पैक्ट हुआ है अर्थव्यवस्था पर, उतनी तेजी से जो है फिर अब वो ठीक भी होने लगा है और काफी जो है क्षेत्र धीरे धीरे करके खोले जाएंगे। तो उसके साथ साथ ये माना जा रहा है कि अर्थव्यवस्था का जो डोमेस्टिक सेक्टर है उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन जो प्री 19 2019 और 20 की जो स्थिति थी उसमें आने तक में कम से कम 2 साल 3 साल भी लग सकते हैं। और जो कि हम 5 मिलियन की जो अर्थव्यवस्था बनाने का वो हमारा जीडीपी को अचीव करने का गोल था, वो तो बहुत ही दूर रह गया है। तो एक तो ये है। दूसरा, इस अर्थव्यवस्था में हेलो जी जी सुन रहा हूं। जी जिस अर्थव्यवस्था में जो कई क्षेत्र हैं जैसे कि बेरोजगारी, जो बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, वो भी उभर करके आया है कि कितने क्षेत्रों में बेरोजगारी है। और 2 तरह की बेरोजगारी आप देख सकते हैं। एक बेरोजगारी तो ये हुई है कि लोगों की गई, और कुछ जो कैजुअल वर्कर्स, इस तरह के टेम्पोररी वर्कर्स थे, उनके पास कोई काम नहीं है, ठीक है, उनको गवर्नमेंट की ओर से सहायता दी जा रही है। लेकिन कभी भी किस तरह की सहायताएं तो कभी पर्याप्त नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी सहायताएं उनको दी जा रही हैं डीबीटी के माध्यम से और तमाम माध्यम से, तमाम स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से उनको सहायता मिल रही है। लेकिन एक नई चीज देखने को जो मिली है कि इसमें बहुत से जो सैलरीज वर्कर थे, जो कि खासतौर से प्राइवेट की कंपनियों में काम करते थे, तो उसमें भी ऐसे बहुत बड़ी संख्या है जिनकी सरकारी क्षेत्रों में तो ऐसा नहीं हो पाया है, लेकिन सरकारी क्षेत्र में भी कई चीजें ऐसी हुई हैं। जैसे पिछले बार में जो काफी चीजें उसमें आई थी कि उनकी सैलरी को डिफर कर दिया गया, या उनका जो डीए वगैरह डिफर कर दिया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट तक में ये सब काम किया है, तो मतलब कि वो बाद में मिल जाएगा, लेकिन अभी उनके पास जो है तो कम पैसा रहेगा। दूसरा क्या है, जितना बिजनेस क्षेत्र है वो सारे लोग जो है उनकी आमदनी घटी है, तो उसकी वजह से उनकी जो है उन्होंने अपने डिमांड को जो है तमाम तरह के जो अनावश्यक खर्चे करते थे होटल में और टूरिज्म में तो बंद हो गया, लेकिन उसके अलावा खाने पीने रहने में भी उन्होंने अपनी जो है वो कटौती की है। और सर्विस क्षेत्र में जो लोग थे उनके जो सैलरीज वगैरह में घटी है। कई कई क्षेत्रों में तो ऐसा भी देखने में आया है कि कई लोग कहते हैं कि हम सैलरी नहीं लेंगे, लेकिन हमको आप रोजगार में रखे रहिए, जिससे कि उनकी किसी तरह की क्राइसिस बाद में ना हो, क्योंकि उनको लगता है शायद उनको निकाल दिया जाए अगर सैलरी नौकरी छोड़ देते हैं तो उन्होंने कहा कि हमको 25% भी सैलरी दे दीजिए। यहाँ तक लोगों ने कहा कि हम कुछ भी सैलरी दीजिए, लेकिन हमको कम से कम जॉब में रखे रहिए, खासतौर से जो एयर तमाम। डॉक्टर दूसरी केसरी चीज जो ये है वो जी इसका प्रभाव जो सबसे जी 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 बोलिए। जी हाँ, हाँ, कंटिन्यू करें करें कंटिन्यू। बोलेंगे। हाँ, तो उसका जो इसका जो दोनों तरह का प्रभाव है, एक तो मतलब कि जो सैलरीज जो है उनको कम मिली बिजनेस, तो ये डिमांड साइड जिसको हम बोलते हैं उसकी ओर बहुत बड़ा प्रभाव जो है पड़ेगा। तो डिमांड साइड प्रभाव का मतलब ये होता है कि उससे जो है हम लोगों के पास पैसा कम होगा तो वो डिमांड कम करेंगे, फिर वो डिमांड कम करेंगे तो ग्रोथ कुछ क्षेत्रों में जैसे कि ऑटोमोबाइल है, जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स होते हैं उस एरिया में, जो आम आदमी या जो मिडिल क्लास का आदमी खरीदता है, तो ये सब जगहों पर आपको देखने को मिलेगा कि वो काफी कम जो है ग्रोथ जी जी देखने को मिलेगी या आपने फिर और आपने है। डॉक्टर केसरी आपने प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया है। हाँ, डॉक्टर दवे आप सुन रहे हैं। डॉक्टर केसरी ने जो प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया है, इन योर पॉइंट ऑफ व्यू हाउ वी कैन कॉप अप इन द इकोनॉमिकल सेक्टर इन दिस प्रॉब्लम, अबाउट दिस प्रॉब्लम्स, डॉक्टर दवे देव जी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर कौशिक आप सुन रहे हैं? जी डॉक्टर मैं सुन रहा कौशिक, हूँ। आप बताएं, तब तक वो लगता है उनको ऑडियो में कोई प्रॉब्लम है। जी नहीं, मैं बिल्कुल जो है प्रदीप जी की बात से सहमत हूँ। उनका ये जी कहना तो ठीक है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पहले से सुस्ती में थी और बहुत सारे जो डिसीजन थे, टफ डिसीजन, चाहे वो नोटबंदी का डिसीजन था, चाहे वो जीएसटी रिफॉर्म्स का डिसीजन था, या वो कहीं ना कहीं जो इस तरह के जो टफ डिसीजन लिए जा रहे थे उसके कारण से जो इसका इफेक्ट था इकोनॉमी पर, वो नेगेटिवली कुछ पड़ रहा था, जिसके कारण से ऑलरेडी ग्रोथ रेट डाउन जा रहा था। ये बात बिल्कुल सही है। और दूसरा जो उन्होंने कहा कि ये सब कुछ जो इम्पैक्ट है, चाहे वो फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है या फिर वो
ग्रोथ रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये डेफिनेटली जो कोरोना पेंडेमिक का इफेक्ट है वो पूरे वर्ल्ड को उसी रूप में इफेक्ट कर रहा है और अदर इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी पर उसका थोड़ा और वर्स इफेक्ट हो। तो इस बात से तो बिल्कुल सहमति है। लेकिन ये सोचना कि यहाँ से अगर हम देखें जो डिमांड साइड का जो हम इफेक्ट की लास्ट में बात की है प्रदीप जी ने, वो बहुत अच्छी बात की है और मुझे लगता है कि वहीं से सॉल्यूशन कुछ निकलेगा जिसकी ओर आप जानना चाह रहे हैं कि जो डिमांड साइड इफेक्ट है कि डिमांड यहाँ पर कम होगी और वो डेफिनेटली होगी क्योंकि जब सैलरी कट डाउन होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो लोगों के पास जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाएगी। डिमांड कम करेंगे तो जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है या खास तौर से हम बात कर रहे हैं जो जितना भी आपका कंफर्ट जोन की जो गुड्स हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल्स हैं, कारें हैं, कार एसी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, टीवी है, इस तरह के जो गुड्स हैं वो मैन्युफैक्चरिंग में उनमें डेफिनेटली क्योंकि उनकी डिमांड कम होगी तो सप्लाई भी कम, और यदि वहां सप्लाई कम होगी तो उसके कारण से फिर से वही एक सर्कल है कि फिर से जो है अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा, और अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो उसके कारण से सैलरी और कम होगी और फिर डिमांड और कम होगी, जिसमें इकोनॉमी फंस जाती है और हम अब ऑलरेडी उस फेज के अंदर हैं। तो अब वहां सरकार कर क्या सकती है? तो मुझे लगता है कि वहां पर सरकार के लिए जो करने योग्य है और इस समय जो सरकार को काम करना चाहिए, सरकार ऑलरेडी उस पर कुछ इनिशिएटिव ले भी चुकी है, लेकिन क्या वो इनिशिएटिव सफिशिएंट हैं, ये एक क्वेश्चन हो सकता है। और वो इनिशिएटिव्स हैं फिस्कल डेफिसिट पे काम करना, कि गवर्नमेंट जो है उनको आर्थिक पैकेज दे, जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनको पैकेज दे, और दूसरी ओर जो यहाँ पर जितनी भी सहायताएं हैं वो कंज्यूम करने के लिए, उसके लिए भी सरकार काम करे। और इसमें ये ना सोचे कि हमारा फिस्कल डेफिसिट जो जनरली हम एक सेफ साइड में रखते हैं कि 5% ऑफ जीडीपी, विद इन द 5% रहना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस तरह की पेंडेमिक के लिए वो लिमिटेशन नहीं बनी है, और वो 5% के बजाय अगर 7%, 8% भी जाता है, 9% भी जाता है, मैं कहता हूँ तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में जब तक आप मनी इंपोज इंजेक्ट नहीं करेंगे इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर, तब तक डिमांड जनरेट नहीं हो सकती, ये हम सबको पता है। और जो रिच कंफर्ट जोन में है, इस पेंडेमिक में भी जो कि कंफर्ट जोन में है, चाहे हम वो बात करें गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉइज की जो आज भी सेफ जोन में है, या जो रिच सेक्शन है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस, उनका इतना अच्छा है कि उनको कोई आज भी स्थिति खराब नहीं है, तो वो डिमांड ज्यादा जनरेट नहीं करता है, क्योंकि वहां से बहुत डिमांड इकोनॉमी में, खासतौर से इंडियन इकोनॉमी में, वहां से बहुत डिमांड आती नहीं, बिकॉज द लार्ज सेक्शन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इज स्टिल मिडिल क्लास एंड पुअर. So if they don't have the money, then they cannot contribute. The government should take the measure to increase the income of such sections so that the demand can be generated. If the demand will be generated, then definitely the supply will be increased. Yes. And demand depends upon the money in the pocket of the consumer. Exactly. है ना? डॉक्टर दवे, आप सुन रहे हैं? डॉक्टर दवे, डॉक्टर देव, are you getting me? पूछना प्रदीप। I think he is out. नहीं, हेलो, डॉक्टर हमको देव लगता है कि कुछ आउट हो गया। हेलो, नहीं है, he is okay, but हाँ, अच्छा, आपको आई एम नॉट एबल टू सी हिम एक्चुअली। हाँ हाँ अच्छा हाँ हाँ, डॉक्टर देव, फोन मिला जाए क्या? चलिए, तो चलिए, डॉक्टर देव आप सुन पा रहे हैं तो आप रिस्पॉन्ड करें। आशीष जी, डॉक्टर आशीष, उनको लग रहा है हमारी आवाज आई डोंट थिंक, बट हाँ हाँ, वो एक यहाँ पर एक नहीं, उनकी तरफ से ओके। बटन उसको 2-3 बार किया। अच्छा, उनको आप फोन करिए, तब तक मैं डॉक्टर कौशिक से बात करता हूँ। आप उनको एक बार फोन कर लो यही से, या कैसे? तो या मैं करूँ? हमको मैं करूँ? नहीं, हमारे पास, हाँ, एक ही फोन है, एक ही फोन है। हाँ हाँ। अच्छा, चलिए डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रहा था डॉक्टर कौशिक, क्या आपकी नजर में जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स अभी लिए हैं या जो ले रही है, डे बाय डे कोई ना कोई अनाउंसमेंट्स होती हैं कुछ, क्या ये बिल्कुल पॉजिटिव वे में जा रहा है? क्या ये ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री है, या इसमें कुछ बेसिक कमियां आपको नजर आती हैं बीइंग एन इकोनॉमिस्ट? मुझे ऐसा लगता है, देखिए, कि उसकी डायरेक्शन तो सही है कि गवर्नमेंट ने अभी किसानों की आय को बढ़ाने के लिए काम किया है,
उनको बहुत सारी जो इकोनॉमिक पैकेज है वो फार्मर्स के लिए भी अनाउंस किया है। और जो बहुत चर्चा का विषय रहा, जो 3,000 करोड़ का जो आर्थिक पैकेज जिसकी अनाउंसमेंट हुई, वो बात अलग है कि उसके अंदर गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो प्रिकॉशंस या मेजर्स ले चुकी थी, उसकी जो इकोनॉमिक वैल्यू थी उसको भी ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूड कर जी लिया है कि वो अलग से होना चाहिए था। लेकिन वो डायरेक्शन सही थी, लेकिन मुझे ये लगता है कि अभी गवर्नमेंट को उसमें बहुत काम करने की जरूरत है। और अलग अलग सेक्टर्स के लिए डायरेक्ट, अगर आप मान लीजिए मैन्युफैक्चर को आप सीधे कोई हेल्प देते हैं, इकोनॉमिक पैकेज उनके लिए देते हैं और वो प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं, तो उसका तब तक कोई बेनिफिट नहीं है जब तक मार्केट में उन गुड्स की डिमांड नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि जब तक हेल्प उस सेक्टर्स को नहीं दी जाएगी जहां से डिमांड जनरेट होती है, तब तक इस तरह के पैकेज अनाउंस करने का इकोनॉमी को, क्योंकि जब तक लोगों की जेब में पैसा नहीं आएगा तब तक वो डिमांड करने नहीं जाएंगे। और आज जिनके पास पैसा है भी, वो लोग भी डरे हुए हैं, क्योंकि जैसा कि अभी प्रदीप जी कह रहे थे कि जिनकी सैलरी कट डाउन हो गई है या जिनकी प्राइवेट सेक्टर की टेम्परेरी जॉब थी, सैलरी बेस्ड थे, वो वेजेस बेस्ड नहीं थे, लेकिन सैलरी बेस्ड वाले लोग भी कई महीने अनएम्प्लॉयड हो गए या उनकी सैलरी 50% तक कट कर दी गई प्राइवेट सेक्टर द्वारा। तो वो भी अनसर्टेनिटी में जी रहे हैं कि कल को पता नहीं क्या होगा, इसलिए वो लोग भी जो उनके पास पैसा है नहीं कर रहे हैं। यानी जिसको हम क्योंकि डॉक्टर साहब जानते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जिसको हम कहते हैं, वो इस समय गिरी हुई है। लोग जितनी इनकम है उतना उसका सेविंग पार्ट ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपेंडिचर कम कर रहे हैं, क्योंकि अनसर्टेनिटी है फ्यूचर को लेकर के। तो जब तक गवर्नमेंट उस सेक्टर को सीधे सीधे इफेक्ट नहीं करती है, सीधे उनकी इनकम को इंक्रीज नहीं करती है, उसके लिए पैकेज अनाउंस नहीं करती है, तब तक मुझे लगता है कि डिमांड जनरेट नहीं होगी। सीधे मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री सेक्टर को अगर आपको पैकेज देते भी हैं तो वो प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं करेंगे, और करेंगे भी तो सस्टेन नहीं कर सकते, बिल्कुल क्योंकि ठीक। जी जी डॉक्टर केसरी बताएं। हाँ, हम थोड़ा सा, अभी हम लोग हाँ डोमेस्टिक की बात कर रहे थे, जी थोड़ा सा हम फॉरेन की तरफ भी थोड़ा जाएं। तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट ग्रोथ था वो पहले जो है काफी अच्छा था एक जमाने में, और बीच में जो है उसमें धीरे धीरे करके गिरावट आई, और पैंडेमिक जब आ गया तो बहुत ही गिरावट आ गई। लेकिन एक अच्छी बात है कि जैसे इंडिया की हालत खराब हुई तो कई देशों में हालत अच्छी भी हुई है। जो इंडिया के बड़े बड़े जहाँ एक्सपोर्ट ज्यादा होता था, जी कंट्रीज हैं और भी कई जगहों पर, तो वहां पर जो है स्थितियां अगर अच्छी बनती हैं तो इंडिया में जो है जो माल नहीं बेच पाएंगे वो लोग जो है, अगर ऐसे जो गुड्स हैं हमारे, अगर उनकी सप्लाई ये इंडिया के उसमें बढ़ा सकते हैं, तो कुछ एक्सपोर्ट इंसेंटिव और इस तरह की चीजें अगर हम दे पाए, या एक्सपोर्ट का जो क्षेत्र है उसमें तमाम तरह के सुधार ला सकें, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी गुड्स बना के और जल्दी से जल्दी उसको एक्सपोर्ट कर सकें। इतना आसान बात नहीं है, क्योंकि हमारे एयरपोर्ट और पोर्ट्स हैं, जो इसके वाटर पोर्ट्स हैं, या और भी जो एरियाज हैं जहाँ पर कि तमाम ऑफिसेज भी, जैसे कस्टम्स है, ये सब भी जो है वो ठीक, मतलब कि पूरी कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहे हैं। तो अगर इन जगहों पर भी थोड़ा सा कुछ हम कोशिश करें, और जो डिजिटलाइजेशन जो इंडिया ने काफ़ी कुछ किया है, बड़ा अच्छा प्रोग्रेस किया है थैंक्स टू मोदी जी, कि 2014 के बाद जब से वो आया है तब से डिजिटलाइजेशन तो बड़ा, ये एक बहुत बड़ा बेस बना। सारा क्राइसिस होने के बाद भी लोगों को हर चीज पहुंच रही है, पैसा से लेकर के, और चीजें जो भी हम प्रिक्योर कर सकते हैं, गुड्स घर बैठे ले सकते हैं। ये सब जो क्रांति एक तरीके से आई है 5-6 साल में, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। तो इसको हम और तीव्र करके, तो और कुछ जैसे एक्सपोर्ट जो सॉफ्टवेयर वगैरह के क्षेत्र है जहाँ पर काफ़ी एक्सपोर्ट होता है, तो चलिए हम मान लीजिए इंडिया में डिमांड नहीं है, तो बाहर की जो डिमांड है अगर उसको हम कैप्चर कर सके, खराब है इस समय, तो उसका भी हम कुछ फायदा उठा सकते हैं। और दूसरा, हमने कुछ किया भी है कि चाइना से अपने यहाँ कम से कम माल कम ले आए, तो उसके लिए काफ़ी कोशिश गवर्नमेंट ने की है, तो उसको इम्पोर्ट सब्सटीट्यूट से किया है। डिफेंस के जी सेक्टर में जो है काफ़ी मतलब एरियाज हैं जहाँ पर कि हम अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। उसमें तो गवर्नमेंट ही पैसा देगी, खरीदेगी भी गवर्नमेंट, वहाँ खरीदार गवर्नमेंट है, बनाने वाले तो ढेर सारी कंपनियां प्राइवेट की भी अब सब अलाउ हो गई हैं। तो वहाँ इंपोर्ट ना करके जो जो सपना लेकर के, तो वहाँ पर भी हम कुछ जगहों पर ऐसे काम कर सकते हैं जिससे कि हमारा
जो है सप्लाई भी बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा जो है सप्लाई का जो एरिया जो गवर्नमेंट ऑलरेडी कर रही है, जैसे रेलवेज हैं, इलेक्ट्रिसिटी का है, और ये सब एरिया जो है जो भी तमाम तरह के स्टेशन हैं, रेलवे स्टेशन हैं, रोड है, इस पे काम तो काफी कुछ हो भी रहा है, लेकिन इसको और भी तेजी से कर सकते हैं, जिससे कि तमाम डॉक्टर ऐसे केसरी, जो अगर हम पॉलिसीज पे आते हैं डॉक्टर केसरी, डॉक्टर देव आप सुन पा रहे हैं हमें? डॉक्टर देव, डॉक्टर आशीष देव सुन, तो आप अनम्यूट कर लीजिए बस। अपना जो रेड आइकॉन दिख रहा है उसको दबा दीजिए बस। फोन में एक रेड आइकॉन ऑडियो पे लिखा होगा, उसको दबा दीजिए, प्रेस कर दीजिए, बस क्लिक कर दीजिए। रेड आइकॉन जो लग रहा है आपके ऑडियो का, उसको उसको प्रेस कर दीजिए बस जरा सा। आप हमारे सुन पा रहे हैं, हम आपको तब भी सुनेंगे, तब आप उसको अनम्यूट कर दीजिए, अपने को अनम्यूट कर दीजिए। वो जो आपने फोन, यस, ओके, अब आप सुन पा रहे हैं? हाँ सुनाई पड़ गया। हाँ, आप बताएं। हाँ डॉक्टर जी साहब जी, डॉक्टर केसरी ने इकोनॉमिकल सेक्टर में जो इस कोविड-19 से प्रॉब्लम हुई उसके बारे में काफी डिटेल में चर्चा की है, एंड डॉक्टर कौशिक ने भी उसके बारे में काफी उसके सुझाव भी बताए हैं। मैं सीधा आपसे, बीइंग एन वेरी इंटेलिजेंट इकोनॉमिस्ट, मैं आपसे पूछना चाहता हूं डॉक्टर साहब कि क्या गवर्नमेंट जो पॉलिसीज इकोनॉमिकल सेक्टर में ले रही है वो सेटिस्फैक्टरी है, आपके हिसाब से सही है, वो लॉन्ग रन में फायदा देने वाली है, या उनमें कहीं कोई कमी है? जी डॉक्टर साहब। जी आप बोलिए। मुझे पूछ रहे हैं? जी जी, आप मुझे आपसे पूछ बात। रहे हैं? जी जी हाँ। हाँ। ऐसा जी ऐसा हाँ। है, मैं इस ये जो मीटिंग है, मैं इसको इसमें एक स्टूडेंट के हैसियत में योगदान कर रहा हूँ। मुझे ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है, मैं आप जी लोगों से ही कुछ सीखूंगा। तो जी जी फिलहाल तो मैं अपना कमेंट्स ना देके मैं सुनना चाहूंगा। जी, डॉक्टर महेश, आप डॉक्टर महेश कौशिक, अभी केसरी जी ने कहा तो पहले कि जैसा कि नहीं, डॉक्टर केसरी ने अभी एक बात कही कि इज थैंकफुल टू मोदी जी एंड मोदी जी की पॉलिसीज की वजह से ये हुआ कि हमारे पास एसेंशियल जो गुड्स थे वो की सप्लाई कहीं रुकी नहीं और लोगों के घर में पहुंचती रही और पहुंच भी रही है, और बहुत सारी चीजें हैं जो कंटिन्यू चल रही हैं। आप इससे सहमत हैं कि ऐसी कोई पॉलिसीज की वजह से ही ये हुआ है, और अब जो फर्दर पॉलिसीज अडॉप्ट की जा रही है वो ठीक है, सेटिस्फैक्टरी है इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन? नहीं, मैंने जैसा कि पहले ही कहा जी कि डायरेक्शन ठीक था कि जो आर्थिक पैकेज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था वो बिल्कुल ठीक है, और कहीं ना कहीं जो फिस्कल मेजर्स हैं वो गवर्नमेंट को अडॉप्ट करने पड़ेंगे, उन पर जाना पड़ेगा, और फिस्कल डेफिसिट की चिंता किए बिना गवर्नमेंट को ये सहायताएं सब सेक्टर्स को देनी पड़ेंगी। लेकिन वो केवल सप्लाई साइड के लिए नहीं बल्कि डिमांड जनरेट करने के लिए, क्योंकि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है हम जानते हैं कि भाई वो उसके अंदर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास पुअर, तो इसलिए वहां पर इस तरह की सहायताएं देना जिससे कि उन लोगों की पॉकेट तक डायरेक्ट मनी पहुंचे, जो कि किया भी है मोदी जी ने कुछ स्कीम्स के थ्रू। जो भी डायरेक्ट मनी ट्रांसफर है जो हमने सब्सिडीज का देखा है, चाहे वो एलपीजी से लेकर के बाकी चीजों का है, तो ये ठीक डायरेक्शन में जा रहा था। लेकिन मेरा कहना ये कि इसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ाने की जरूरत है, इसको अलग अलग सेक्टर तक ले जाने की जरूरत है। और जैसा कि मोदी जी ने कहा था आपदा में अवसर, यदि मैं इसको प्रदीप जी की बात के साथ कनेक्ट करूं तो यहाँ पर आपदा को देखते हुए हम अपने एक्सपोर्ट्स को और बढ़ा भी सकते हैं। यदि हम सप्लाई साइड की बात करें कि इंडियन इकोनॉमी में उतनी डिमांड नहीं है, लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमी में बिल्कुल डिमांड नहीं है ऐसा नहीं है, पूरे वर्ल्ड में डिमांड है। और वो डिमांड चाहे मेडिकल गुड्स की है, आप यदि हेल्थ सेक्टर की बात करें तो क्या आज की तारीख में मास्क की जरूरत पूरे वर्ल्ड को नहीं है? पूरा वर्ल्ड मास्क पहन रहा है और मास्क की अपनी एक ड्यूरेबिलिटी है लिमिटेड, तो उसकी डेफिनेटली डिमांड बढ़ती ही रहेगी टाइम टू टाइम। सैनिटाइजर्स हैं या वैक्सीन हैं या और मेडिसिन हैं, पूरे वर्ल्ड को वैक्सीन सप्लाई करके बताया भी है। तो ये यहाँ से हम आपदा में अवसर जो स्थिति है कि हम दूसरों की सहायता भी कर सकते हैं, अपने यहाँ पर प्रोडक्शन भी इंक्रीज कर सकते हैं, इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। और ठीक इसी तरह से सॉफ्टवेयर की जो बात की, सॉफ्टवेयर की डिमांड वर्ल्ड वाइड है, उस पर हम काम कर सकते हैं। तो आईटी सेक्टर हमारा अच्छा डेवलप हो रहा है। तो इस तरह से जो चाइना की तरफ से जो लोगों का एक इंटरेस्ट कम हुआ है रुझान कम कोविड हुआ। के कारण जी से, जी जी उसके कारण से हम भारत की ओर लोगों को आकर्षित कर सकते हैं और इसको एक मैन्युफैक्चरिंग हब के
रूप में। तो देखिए सारी फैसिलिटीज यहाँ पर दे सकते हैं, तो जो वर्ल्ड वाइड जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको हम यहाँ अट्रैक्ट कर सकते हैं बाय अनाउंसिंग द अट्रैक्टिव पैकेजेस। जी डॉक्टर केसरी, बहुत बढ़िया बात कही डॉक्टर कौशिक ने कि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट सेक्टर भी है, बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया की, और चाइना से जो प्रोडक्शन का जो उनका जो सिस्टम था जो इंडिया ने रोकने की कोशिश की है उनके प्रोडक्ट्स को, तो उससे इकोनॉमी में शायद ये फर्क पड़ेगा कि हम भारतीयों की सामान ज्यादा बिकेंगे, हमारी जो डिमांड जो वर्ल्ड वाइड डिमांड्स हैं उनको हम पूरा करें, उससे भी हमारी इकोनॉमी कहीं ना कहीं सुदृढ़ होगी, मजबूत होगी। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या कुछ सेक्टर्स जो बिल्कुल इसमें समझ लो मरणोपरांत हो गए, लाइक टूरिज्म सेक्टर है, लाइक हॉस्पिटलाइजेशन है, जो इस तरह की जो लग्जरियस जो चीजें थी, प्रोग्राम्स तो होते थे और सब बातें थी, वो लगता है अभी अगले 1 साल तक भी नॉर्मलाइज नहीं होगा या बहुत कम रहेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या एग्रीकल्चर के ऊपर गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए? क्या कुछ ऐसी पॉलिसीज जस्ट लाइक रिलैक्सेशन इन टैक्स रिलैक्सेशन हो, या जीएसटी में कुछ थोड़ा बहुत ऐसा हो जिससे जो व्यापारी दम तोड़ रहा है, जिनका व्यापार बिल्कुल जीरो पर तरफ जा रहा है, उनको कोई रिलैक्स मिले, ऐसी कोई पॉलिसीज आनी चाहिए क्या? जी जी, ये आपने बहुत अच्छा कहा कि ये जो टैक्स रिलीफ है, तो ये टैक्स रिलीफ भी जो है कुछ इसको क्या है कि वो जो गवर्नमेंट का सबसे बड़ा डर रहता है कि डेफिसिट बढ़े। डेफिसिट बढ़ने से क्या होता है कि वो फिर इन्फ्लेशन की ओर जाता है। ठीक है, अगर ये रेवेन्यू आता है कहीं से और उसको स्पेंड करते हैं तो नहीं होता है, लेकिन अगर वो डेफिसिट की ओर बढ़ा बढ़ा के करते हैं काम, इसलिए। और दूसरा क्या है कि गवर्नमेंट का अगर देखा जाए तो टैक्स बेस जो है उससे अभी देखो करीब जीएसटी है 1 लाख के ऊपर ही जा रहा है, 1 लाख करोड़ के ऊपर जीएसटी हर साल जो है वो मिल रही है गवर्नमेंट को। अच्छा रहा, ये सब के बावजूद जो है जीएसटी में बहुत ज्यादा मतलब गिरावट नहीं आई है। तो वहां गवर्नमेंट कुछ से सोच सकती है कि ट्वीक करने के जो रेट्स हैं जीएसटी के, उसको कुछ कम वो कर सकती है, और उसको एक और भी कर सकती है कि और जो जहां जहां पर और भी जरूरतें हैं या जहां जहां वो पहुंच सकता है उसका एक बेस बढ़ाना। 2 चीज होती है, एक तो जीएसटी को मतलब रेट है और एक है बेस है। तो बेस बढ़ाने का प्रयास जो है वो भी और भी जगहों पर, तो बात नहीं है कि गवर्नमेंट को जो है पैसे और नहीं जुटा सकती है या इवन डेफिसिट होती है तो कोई बहुत ज्यादा उसमें चिंता की बात नहीं है। आजकल जरूर थोड़ा सा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है वो फूड इन्फ्लेशन है, और उसी में सबसे ज्यादा फूड एंड ग्रोसरी, और जो क्योंकि इसकी फ्रूट्स और खासतौर शहरों में ये ज्यादा देखा जा रहा है, क्योंकि उसके पीछे भी वही कारण है कि हम सब चीजें टाइम पे पहुंच नहीं रही हैं। तो ये है, लेकिन ये एग्रीकल्चर सेक्टर तो वैसे भी जो है वहाँ टैक्स वगैरह नहीं लगता है, और कहीं कहीं तो वहां पर भी उनको बहुत सी छूट दी है। ये जो 2-3 जो है एग्रीकल्चर में सुधार किए थे गवर्नमेंट ने, इसके भी परिणाम कुछ अच्छे निकल सकते हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं। और कहा जाए तो देखा जाए तो अगर ग्रोथ कहीं पर ज्यादा अच्छी दिखी है, पॉजिटिव ग्रोथ, तो एग्रीकल्चर में अभी भी दिखी है, ऐसा नहीं है। तो एग्रीकल्चर तो वो सेक्टर है जहां पर कि वो इस तरह के नहीं, लेकिन वहां कुछ फंडामेंटल चेंजेस की जरूरत एग्रीकल्चर में है इस समय। तो वो जी फंडामेंटल चेंजेस जब भी करेंगे तो उसका टाइम लगेगा, इतना जल्दी वो चीजें नहीं होंगी। जी। डॉक्टर कौशिक, कोई भगवान की कृपा से वो ऐसी पॉलिसीज आप सजेस्ट करेंगे जो इमीडिएटली रिलीफ, नहीं, जिसे मैंने कहना तो चाहिए इमरजेंसी हाँ तो रिलीफ मैंने के तौर पे गवर्नमेंट को वो अनाउंस तो कर वो देनी तो चाहिए? वो तो ऑलरेडी कुछ पॉलिसीज जो है रिलीफ के लिए हमने बता दिया कि वो जो डीबीटी का है उसको कैसे। देखिए क्या है प्रॉब्लम, क्या है, खाली पॉलिसी में यहाँ पर हिंदुस्तान में नहीं है। पॉलिसी के बाद जो स्ट्रेटेजी बनती है या जो नीति बनती है कि हम इसको कैसे, डिलीवरी सिस्टम बनता है, इम्प्लीमेंट वहां पर सब इम्प्लीमेंटेशन। और हेल्थ सेक्टर जो है मतलब आज की डेट में पता लग गया कि उसमें बहुत कमजोरियां हैं। तो गवर्नमेंट अगर बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर हेल्थ सेक्टर पे खर्च करे, जैसा कि तमाम बड़े कंट्रीज में है, तो आप उसमें देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा क्रांति भी आएगी, और उससे जो है हेल्थ सेक्टर हमारा बहुत इम्प्रूव होगा। और उसमें हेल्थ सेक्टर में खाली वो एलोपैथिक हेल्थ पे ही न कंसंट्रेट करके
और भी जो आयुर्वेदिक है और चीजें हैं उसमें जो कि आदमी की इम्यूनिटी बढ़ाती है, चीजों का ठीक करती है। जी को हॉस्पिटल्स मान लीजिए कि बहुत से होटल्स हैं, अब बहुत से होटल्स ऐसे होंगे जो कि इसमें बंद हो जाएंगे या उनकी हालत खराब है, तो व्हाई डोंट द गवर्नमेंट गिव्स इंसेंटिव कि आप वो होटल्स को आप हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि अभी जो है हमारे पास जो दिक्कत है वो डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ वर्कर्स इन जनरल हमारे पास बहुत कम है, शॉर्टेज इनकी है। तो मान लीजिए आपने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा भी कर लिया, तो ये इनको कहाँ से लाओ? उसको पैरेलली उसको भी डेवलप करना पड़ेगा, आपका कहने का डॉक्टर मतलब बनाने के बिल्कुल लिए ठीक है, बिल्कुल हाँ, ठीक है। फाइनली उसको डेवलप करना जी पड़ेगा। जी और डेवलप जी डेवलप जो आपने कहा ना कि शॉर्ट में डेवलप करना है, तो मतलब हमको जी डॉक्टर ऐसे इमरजेंसी चाहिए जो लेवल कि एक ऑन साल में डॉक्टर बन के तैयार हो यस जाए, ऐसे ऑन ऐसे ऑन डॉक्टर चाहिए। इमरजेंसी बेसिस पे हमें कुछ स्टेप्स हाँ, लेने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। ये अब एक अ, आदमी 1 करोड़ रुपया लगा के पढ़े जी जी डॉक्टरी, तो वो ठीक है। वाला तो सिस्टम थोड़ा सा, हाँ ये तो आज बहुत बढ़िया ये चर्चा रही, और मैं समझता हूँ इसको हम और कंटिन्यू भी करेंगे। समय की थोड़ी सी प्रतिबद्धता है कि समय हमारे पास इतना ही था, तो मैं यही चाहूंगा इन शॉर्ट। ठीक है। इसको डॉक्टर एक भाग डॉक्टर एक कौशिक भाग, कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर कौशिक, हाँ 1 मिनट है आपके पास, बताएं कोई मैसेज। जी बस यस क्योंकि लगभग समापन की ओर है, बस 2 मिनट में छोटी सी एक बात और जी कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम कई बार अच्छी शुरू करती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो हमारी प्रशासन से संबंधित कठिनाइयां हैं, जो जी एडमिनिस्ट्रेटिव जो डेफिशिएंसी है, उसके कारण से वो इम्प्लीमेंट ठीक से नहीं हो पाती। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने भी एक स्कीम अनाउंस की थी कि वो कुछ भी परचेज करेंगे तो उसमें जितना भी उनका बिल है उसमें 30% जो है गवर्नमेंट पे कर देगी, और रिमेनिंग जो है वो एम्प्लॉय को बियर करना पड़ेगा। उससे डिमांड जनरेट होने की बहुत संभावना है, लेकिन जो अधिकारी वर्ग है उसने उसको इस तरह से खराब कर दिया कि उन्होंने उसको डिनाई करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई अभी इस पर सोचेंगे, और वो सब फाइलों में चीजें अटक कर रह गई, जिसके अफसरशाही कारण से वो उनको डिमांड जनरेट नहीं हो पाई। ओके, बहुत बढ़िया बात कही। और नटशेल में एक ये लास्ट कि पॉइंट में हमें 1 मिनट में जी से भी जी कम जी में और कहना चाहूंगा कि एक्सपोर्ट बेस्ड भी, जो एक्सपोर्ट बेस्ड है, अगर गवर्नमेंट टैक्स में जो एक्साइज ड्यूटी है उसके अंदर कमी करती है, तो इससे भी जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं उसको काफी बिल्कुल बिल्कुल ठीक, एनकरेजमेंट बिल्कुल। मिल सकता है। चलिए, बहुत बढ़िया। अफसरशाही को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा अपना रवैया, और इम्प्लीमेंटेशन और पॉलिसीज को बहुत स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इमीडिएट इमरजेंसी स्टेप्स गवर्नमेंट को उठाने पड़ेंगे। इकोनॉमी सुधरेगी ऐसा नहीं है, बहुत विल पावर है इंडियन लोगों की, और सरकार भी सही कदम जैसे आपने बताया चल रही है, और इन सही जो पॉलिसीज के तहत टाइम लगेगा बट ठीक होगा। और वी होप कि ऑल शुड वेल, ऑल विल बी वेल जिसे कहना चाहिए। तो आज मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर आशीष देव का, जिन्होंने आज केवल हमें सुना, और आज न जाने क्यों हम इनके ज्ञान से वंचित रह गए। नेक्स्ट बार हम आपसे जो है जरूर चाहेंगे कि आपका अपना जो एक डायरेक्शन है इस बारे में, जो आपका नॉलेज है वो आप शेयर करेंगे। एंड थैंक यू डॉक्टर प्रदीप केसरी, बहुत बहुत आपने बहुत बढ़िया सजेशंस दिए। थैंक यू डॉक्टर महेश कौशिक जी, आपके जो बिल्कुल सकारात्मक सुझाव थे और बहुत बढ़िया आपने बातें की। और मैं उम्मीद करूंगा कि हम दोबारा इस चर्चा को जारी रखेंगे एक दिन और इससे लगता है कि भारतीय इकोनॉमी सुधरेगी, और इसके लिए सही स्टेप गवर्नमेंट ले रही है। नेक्स्ट हम मीटिंग के लिए उम्मीद करेंगे, आपको दोबारा आमंत्रित मैं करूंगा। आपने बहुत बहुत आपका आभार है कि आपने आज टाइम दिया, अपना बहुमूल्य समय इस परिचर्चा में दिया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद करता हूँ योर माइंड ओपनर चैनल की तरफ से भी। आप सबका अगेन धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार जी नमस्कार।